तो कर लेंगे सर, तो सिंसियर हैं इस काम में। चलें ठीक। जी अच्छा सर, जी, प्लीज रिकॉर्डिंग ऑन कर। इस चीज़ की थैंक यू समझ सर। आ गई, मैंने कर दिया। इस चीज़ की समझ आ गई आपको। क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग अब ऑन की है, मैं दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ कि पहले हम क्या कर रहे थे। पहले हम नई लेयर बनाकर उसमें कलर फिल करते थे, फिर हम उसका कुछ पोर्शन सेलेक्ट करके इस तरह से हम डिलीट करे थे, इस तरह से। ठीक, आपको पता है ये सेक्शन मैंने मूव कैसे की। हम कुछ पोर्शन इस तरह से डिलीट कर रहे थे। ठीक, उसके बाद हमने जो एक टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन की थी, उसमें हमने ट्रांसफॉर्म टूल ही यूज़ किया था, कंट्रोल प्रेस करके। सिमिलरली वही पैटर्न अब हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना ये लेयर सेलेक्ट करें, इसमें मैं कलर फिल करूँगा। लेट से ये आ गया हमारा कलर। अब इसके ये देखें, आपके पास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर एजेस आ रहे हैं। आप किसी भी एज से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके। लेट से मैं सेंटर वाले से अगर करता हूं तो ये देखें इस तरह होगा। ये भी एक देखें कूल सी चीज़ आपके पास बन जाएगी, आप टेक्स्ट इस पर लिख सकते हैं। अब लेट से जो हमारा मकसद था वो था यहाँ से इसको वापस लेके जाना। अब देखें जब मैं इस तरह लेकर जा रहा हूँ तो ये इसकी शेप ख़राब हो रही है। आपको पता है कि अगर हम साथ शिफ्ट की को प्रेस कर लें तो वो उसी अपनी एग्जैक्ट शेप में या एग्जैक्ट अपनी डायरेक्शन में वापस जाएगा। ये देख, तो जहाँ तक हमें चाहिए हम करके इंटर प्रेस कर सकते हैं। तो ये तरीका अब आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल वाला, बजाय इसके कि आप सिलेक्शन करें और उसको डिलीट करें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से देख लें छोटी सी, वो ये कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक, अब आपने इसकी कॉपी ली। लेट से मैंने इसकी कॉपी ले ली। आपको पता है कॉपी कैसे ली जाती है। ये मैंने आल्ट का बटन प्रेस करके उसको ड्रैग किया तो उसकी कॉपी नीचे जनरेट होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप चाह रहे थे कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो। ठीक, यानी कि फ्लिप हो थोड़ा सा। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से इसको ड्रैग करें, इस तरफ ले आए। ये देखें, ड्रैग करके मैं ले आया। अब इसमें मसला क्या आ सकता है? इसमें मसला ये आ सकता है कि जब हम ड्रैग कर रहे थे या ट्रांसफॉर्म करते हुए उसको हमने रोटेट किया या रिफ्लेक्ट किया, तो हो सकता है क्योंकि हम मैनुअली कर रहे थे तो हो सकता है कि उसकी डायमेंशंस में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए। हो सकता है ये हमने देखें थोड़ा सा बड़ा बना दिया हो, वो छोटा हो। ठीक, तो पॉसिबिलिटी है ना कि इसमें चेंज आ सकती है, यानी कि उसमें और इसमें चेंज आ सकती है। तो उससे बचने के लिए एक और हमारे पास आसान तरीका ये है, फ्लिप का ऑप्शन होता है हमारे पास, हम फ्लिप कर सकते हैं उस चीज़ को। अब लेट से ये एलिमेंट है, इसको मुझे फ्लिप करना है, यानी कि मिरर इफेक्ट देना है। मैं चाह रहा हूँ ये इस डायरेक्शन में है तो इधर से आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, बजाय इसके कि इसको मैं मैन्युअली ड्रैग करूँ, मैं ऊपर अपने जो एडिट का मेन्यू है उसमें जाऊँगा। सॉरी, इमेज के मेन्यू में, ये एडिट वाला ही, यहाँ पर है जी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं फ्लिप के। मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ऑन वन क्लिक ये फ्लिप हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। अगर मैं वर्टिकली फ्लिप करना चाहूँ तो उसी तरह मैं एडिट के मेन्यू में जाऊँगा, वहाँ पर होगा ट्रांसफॉर्म और फ्लिप वर्टिकल। तो ये देखें वर्टिकली फ्लिप हो गया। तो बजाय इसके कि आप मैनुअली करें, मैनुअली में ये हो सकता है आपसे साइज़ थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो जाए। आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, अपने एडिट के मेन्यू में जाएं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगा और यहाँ पर जो है आप फ्लिप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया हमारा इस हवाले से चीज़। ठीक है, अब एक और चीज़, अब देखें हमने दो फ्लिप करके यहाँ पर एक चीज़ जोड़ी। अब ये एक और हमारे पास शेप बन गई है। अगर हम इसको कहीं यूज़ करना चाहें या इसको अब एक शेप बनाना चाहें तो आपको पता है ये दोनों एक शेप कैसे बनेंगी। जी, कैसे बनेंगी ये दोनों एक शेप? अब सर मर्ज करने से ये कंट्रोल सी। मर्ज करके जी, मैं इन दोनों दोनों को को सिलेक्ट सिलेक्ट करके मर्ज करके करेंगे।
कंट्रोल ई कर दूंगा तो ये देखें अब हमारे पास ये एक और हमारी मर्ज़ी की चीज़ आ गई, ये बैज टाइप आ गया हमारे पास। अब हम इसको अपने डिज़ाइन में अगर कहीं यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। हालांकि थोड़ा सा बड़ा आ गया, हम ऊपर से थोड़ा सा इसका पोर्शन डल कर देते हैं, नो वरीज। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अहमद भाई का मैसेज आया था, उनका ना नेट इशू है तो उनकी अटेंडेंस लग रही है, वो काफी देर से ट्राई कर रहे हैं। जी ठीक, मैं मार्क कर देता हूँ अहमद की अटेंडेंस। सर जी शोएब के अभी मैसेज आया था लेकिन मैं खुद लगा नहीं सकता था तो इस वजह से। वो आज गांव गया हुआ है तो उसका भी नेटवर्क इशू। अहमद की आ गई है, अहमद की आ गई है मेरे पास अटेंडेंस। शुएब का मैं नाम लिख लेता हूँ। जी ठीक, अच्छा जी। यहाँ पर जो है ये देखें, ये हमारे पास शेप बन गई। अब ये देखें हमने कितनी इजीली बना ली, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बतानी है, वो ये कि आपने कभी कभी देखा होगा कि इस तरह की, लेट्स सपोज एक शेप है, लेट्स सपोज इस तरह की एक शेप है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके बिल्कुल एक साइड पर एक बॉर्डर आ रहा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे और कलर होता होगा, देखा होगा आपने। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा और कलर होता है, कोई एज अ बॉर्डर उन्होंने यूज़ किया होता है। लेट्स यस सर। से हम ये करें, ये मैं ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र आ रही सर होगी। आवाज बहुत कट रही है सर। आवाज़ कट रही है। यस सर। मेरा इंटरनेट मुझे जो है नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वीक है, मुझे MS टीम बता रहा है। मुझे नेटवर्क स्विच करने दीजिए, एक मिनट मैं कर लूँ। मुझे थोड़ा सा आवाज़ के बारे में बताइएगा। जी सर आवाज आ रही है। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैं बता रहा था कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ आपके पास आ रही होती है, इस तरह का एलिमेंट, ठीक, साथ छोटा सा बॉर्डर आ रहा होता है। अब बजाय इसके कि आप जो है इसको मैन्युअली बनाओ, आप क्या कर सकते हो, इसका तरीका ये देखो। लेट्स सपोज मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक ये चीज़ बनाई, ब्लैक कलर फिल्टर देता हूँ, चलें येलो ही बन गई ये चीज़। आप क्या करो, आप इसी की एक कॉपी ले लो। मैंने कंट्रोल J से कॉपी ले ली। अब ये देखें मेरे पास दो चीज़ें हैं, मैंने एग्जैक्ट उसी जगह पर रखी हैं। मैं ऊपर वाली को हाइड करता हूँ, ठीक। जो नीचे वाली मेरी चीज़ है, ये वाली, इसका कलर जो है मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, ठीक, ब्लैक और येलो, यानी कि ये देखें येलो ऊपर है, ब्लैक नीचे है। अब जो नीचे मैंने ब्लैक रखी है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ब्लैक आपको सिर्फ इसलिए नज़र नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि वो लेयर बैक साइड पर है, नीचे है। आप क्या कर सकते हो, आप नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करो और अपना
जो आपकी एरो की है कीबोर्ड की, उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करो। ये देखें, जितना आपको चाहिए आप उसको उतना रख सकते हैं। ये भी एक आसान सा तरीका है। इसका आगे चल के और भी एक आसान तरीका आने वाला है, वो बॉर्डर वगैरह के हवाले से, वो इससे भी चीज़ आसान हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप अपनी आसानी के लिए इस तरह कर सकते हैं, ठीक। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस तरह की लाइन के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, आप इससे और भी काम ले सकते हैं। जैसे कि लेट से मैं ये बनाई, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इस पर थोड़ा सा इसको ऐसे, ये चीज़ लेट्स सपोज बन गई मेरे पास। मैंने इसी की कॉपी ली और नीचे वाली जो लेयर थी उसको मैंने सिलेक्ट करके उसमें ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब ऊपर वाली जो मेरे पास है चीज़, उसमें क्या है, येलो, और नीचे मेरे पास ब्लैक है। अब ब्लैक वाली को मैं थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करके ओपेसिटी मैं इसकी कम कर देता हूँ। ये देखें, अगर थोड़ा सा और कम कर दें तो वो देखें हमारे पास एज अ शेडो काम करने लग गया, ठीक। अब अगर आपको वहाँ इसकी डायरेक्शन ठीक नहीं लगी तो आप क्या करें, सिंपली अपने जो आपका कीबोर्ड है उससे ड्रैग करें इधर उधर, ओपेसिटी अपने हिसाब से एडजस्ट करें, ठीक। वो देखें शेडो टाइप चीज़ आपकी बन गई। तो आप अपने हिसाब से जो है ना चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे चीज़ बनाने में, ठीक। अब इनके आगे चल के जो है ना इन चीज़ों के मेथड और भी बहुत आसान आने वाले हैं, ठीक। लेकिन अभी के लिए इस तरह सीखते जाएं, हर तरह से पॉसिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, ठीक। अच्छा, ये चीज़ हो गई यहाँ तक। ये चीज़ भी मैंने बता दी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से भी आप लोगों को। उसके बाद मैंने आप लोगों को फ्लिप का भी बता दिया, आप फ्लिप कर सकते हो। बाकी मर्ज वगैरह, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज करना, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो आती हैं, ठीक। अच्छा, अब हम जो है पहले अगर कहते हैं तो ये जो हमारे डिज़ाइंस हैं एक दो, ये रेडी कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे टूल्स की तरफ। अगर कहते हैं पहले टूल्स, तो पहले टूल्स पढ़ लेते हैं, फिर इन पे वापस आ जाएंगे डिज़ाइंस पे, जैसे आप लोग कहेंगे। सर टूल्स करवा दें। पहले सब टूल ही करते हैं। जी ठीक है, पहले टूल्स करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लूँ टूल्स के लिए, तो फिर आगे चलते हैं। मैं अनस्प्लैश की वेबसाइट पर हूँ, यहाँ से मैं कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कर लूँ, तो फिर इंशाल्लाह जो है
जी इमेज नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। यस सर। अच्छा, जब हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश और पैच टूल वगैरह में डिस्कस किए थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोन स्टैम्प टूल है जो उसका काम भी जो है इनसे मिलता जुलता है। ठीक, क्लोन स्टैम्प टूल भी हमारा सेम उसी तरह ही काम करता है। जैसे क्या कहते हैं कि हमारा हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल जैसे हमारा काम कर रहे थे, ये भी हमारा सेम वैसे ही काम करता है। यानी कि इससे भी हम ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं या फिर डुप्लिकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब फ़र्क क्या है यहाँ पर? फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो थोड़ा सा कंटेंट अवेयर थे, वो यानी कि कलर की जो एडजस्टमेंट थी वो ऑटोमेटिकली कर लेते थे। ठीक, ये थोड़ा सा नहीं करता, ये कलर जो है जो ओरिजिनल होते हैं वही हमें प्रोवाइड करता है। ये रहा हमारा टूल। ठीक, लेट्स से मैंने इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, अब आपको पता है इसका साइज़ छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है? जो इसके ब्रश का साइज़ है इस टूल के, अच्छा, ये भी आपका क्या करेगा, ये भी आपका सैंपल लेगा, पहले सैंपल लेकर फिर चीज़ को जो है ना ये भी डुप्लिकेट करेगा या रिमूव करेगा। ठीक, अब लेट्स सर से ये स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। जी अब बताइएगा। हो रही है सर। अच्छा जी, ये भी आपका जैसे आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश करता था, उसमें हम क्या करते थे, पहले अपना सैंपल लेते थे, कोई आल्ट का बटन प्रेस करके वो सैंपल हम कलेक्ट करते थे, फिर उसके बाद जो है वो अपना सोर्स ले लेता था, उस हिसाब से वो चीज़ को डुप्लिकेट या इरेज करता था जो भी हम कर रहे होते थे। इसमें भी सिमिलरली हमें पहले लेट से मैं ये ऑल्ट का बटन मैंने यहाँ पर प्रेस किया। अब अगर जहाँ पर मैं माउस लेकर जा रहा हूँ, देखें वो सैंपल आपको नज़र आ रहा है कि जो हमने सोर्स ली है वहाँ से कलेक्ट की है। सेम उसी तरह यहाँ पर जब मैं ड्रा कर रहा हूँ तो वो देखें एक छोटा सा प्लस वहाँ पर रोटेट कर रहा है जो वहाँ से सोर्स लेता जा रहा है और यहाँ पर पेस्ट करता जा रहा है। ये देखें, दो हो गई डुप्लीकेट। अब अगर हमने ये रिमूव करनी है तो हम इसके पास वाली ये जगह सैंपल लेते हैं और यहाँ पर हम इसकी जगह पर आ जाते हैं। ठीक, तो ये आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वो जो हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल थे वो हमारा कंटेंट अवेयर थे थोड़े से। वो किस तरह, वो यानी कि कलर्स को जो है ना उस जगह के हिसाब से, उसके सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे। ये नहीं करेगा, ये वही सेम कलर रखेगा जो सोर्स के होंगे, वही कलर्स ये यूज़ करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया सिंपल सा, यानी कि काम जो है कि हमने ये सैंपल लिया यहाँ से, जहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं वो देखें, जहाँ जहाँ छोटा प्लस जाएगा, छोटा प्लस नज़र आ रहा है ये ओल्ड वाली कश्ती के ऊपर जहाँ से हमने सैंपल लिया है, एक छोटा सा प्लस होगा जी। ये प्लस जिस तरफ जाता जाएगा ना, ये वहाँ से सैंपल लेकर चीज़ ड्रा करता जाएगा। ये देखें, अगर मैं इधर आऊँ तो ये देखें, अब ये यहाँ पर ब्रिज के ऊपर छोटा प्लस अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये ब्रिज के ऊपर आ गया है, तो अब ये क्या ड्रा करेगा, अब ये ब्रिज ड्रा करता जाएगा। ठीक, इधर आ गया तो ये चीज़ ड्रा करता जाएगा। तो ये जहाँ जाता जाएगा ये वो चीज़ ड्रा करता जाएगा। लेट्स से ये चीज़ हम यहाँ आगे ड्रा कर रहे हैं, लेट्स से ठीक, और ये यहाँ से मैं सिलेक्ट करके ये सारा यहाँ से सैंपल लिया और यहाँ पर यहाँ से सैंपल लिया और यहाँ से फिर सैंपल लेकर यहाँ पर
ये अब सैंपल लेकर ये जो नीचे से थोड़ी सी जगह खराब हो गई थी, ये वो ठीक। तो कुछ समझ आई चीज़ की आप लोगों को? ये देखें, हमने यहाँ थी, ये एक्चुअल में ब्रिज यहाँ पर थी, हमने इसको जो है वहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक, हमने इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक, ये जितना फिर आप ख़राब करेंगे ये देखें ख़राब होता जाएगा आपका, जहाँ जहाँ जाता जाएगा चीज़। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अलाइन की प्रॉपर्टी है, इस पर टिक हुआ है। ठीक, अच्छा, ये सैंपल के आगे आपका लिखा हुआ है कि करंट लेयर। ठीक है, अब इसका आपको पता है क्या चीज़ है, उस दिन भी हमने डिस्कस की थी कि ये जो सैंपल कलेक्ट करेगा सिर्फ इसी लेयर से कलेक्ट करेगा। याद रखें हमेशा जब भी आपने क्लोनिंग करनी है या कुछ करना है तो आपने क्या करना है, आपने एक नई लेयर लेनी है और यहाँ पर आपने क्या कर देना है, सैंपल ऑल लेयर्स। यानी कि ऑल लेयर्स का मतलब ये है कि जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वहाँ से सैंपल ले लो। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा ये है कि लेट से मैंने ये सैंपल लिया और यहाँ मैंने ये ड्रा कर दिया, ये देखिए, ठीक, ड्रा हो गया। नई लेयर लेने का फ़ायदा, अगर मैं ये हाइड करूँ तो एक्चुअली में ये देखें नई लेयर पर हमारे ये चीज़ बनी है। ठीक है, ये मैंने हाइड कर दी। अब अगर आप ये पोर्शन मिटाना चाह रहे हो तो आप इजीली मिटा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि आपने ये नई लेयर पर चीज़ बनाई है। ठीक, लेट्स से आपको लगा कि जी ये जो पार्ट आ गया है ना, ये वाला पार्ट ये नहीं आना चाहिए था, तो आप इसको इजीली जो है वो मिटा सकते हो। ठीक है, फिर अगर आप शो कर लें तो वो पोर्शन जो है वो मिट गया। ये तब ही पॉसिबल है जब आप जो है नई लेयर पर बना रहे हो चीज़, नई लेयर पर काम कर रहे हो। तो आप नई लेयर बनाकर और जब क्लोनिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप लगा देंगे कि ऑल लेयर्स, यानी कि सैंपल जो है वो तमाम लेयर से कलेक्ट कर लें। ठीक, अच्छा, अब एक और चीज़ जो थी अलाइन के हवाले से कि अलाइन क्या चीज़ है, ठीक, वो देखिएगा। लेट्स से मैं यहाँ से ये चीज़ का यहाँ से सैंपल लिया और ये चीज़ यहाँ पर भी मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक, लेट्स सपोज मैंने ड्रा कर दिया। अब अलाइन का ये था कि हमने एक सैंपल लेकर जब हम क्लिक करके माउस मूव करते जा रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली आगे से सैंपल कलेक्ट करता जा रहा था और मूव करता जा रहा था। ठीक, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ वही एक चीज़ हो जो हम सैंपल लें, वही एक चीज़ रहे जहाँ पर भी हम माउस मूव करें। तो हम ये अलाइन से टिक हटा देंगे और मैं ये सैंपल ले लेता हूँ। अब यही एक चीज़ रहेगी, ये देखिएगा, जहाँ पर भी मैं माउस मूव कर रहा हूँ, ये देखें। आपने क्या करना है, इसके लिए आपको क्लिक करने होंगे बारी बारी। मैं बारी बारी क्लिक कर रहा हूँ, जाके क्लिक प्रेस करके मैं इकट्ठा नहीं लेके जा रहा, बारी बारी। सैंपल इसका वही रहेगा, हमने अलाइन कर दिया था। ठीक, तो अब देखें, ठीक है, अगर आप प्लस मेरा गौर करें तो प्लस हमेशा वही रहेगा जहाँ पर स्टार्ट में हमने लिया था। अच्छा, अब ये चीज़ तो हमने चलें कर ली, ये सारी हमने ये देखें नई लेयर पर ही बनाई है नई चीज़ें। ठीक, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हमारी आती है, वो ये कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें इन चीज़ों के बारे में तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनका साइज सबका सेम है। ऐसे ही साइज सबका सेम है ना, देखें। यस सर। हालांकि जो ये दूर है उनका साइज क्या होना चाहिए था, स्मॉल, उनका साइज स्मॉल होना चाहिए था। अब ये भी हमें क्लोन स्टैम्प जो है ना ऑफर देता है कि आप जो है ना स्मॉल साइज में बना लो उनको। मैं एक नई लेयर बनाऊंगा, मैंने जो है हाइड किया, उसको सारा मिटा दिया। अब फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं थोड़ा सा बैक साइड पर बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा बड़े साइज में आएगा। उस तरफ आगे की तरफ लेकर जाऊंगा तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा छोटा होगा। अब उसके लिए
आपको पता है कि जो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ से ना मिल रही हो वो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हमारी कहाँ से आएंगी? विंडो से सर। विंडोज़ से। तो ये कौन सा हमारा ब्रश है? ये टूल कौन सा है हमारा? क्लोन स्टैंड। आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर ये आपके पास क्लोन सोर्स आ रहा है, आप इस पर क्लिक करो, ये आपके पास क्लोन पैनल एक आ गया। ठीक, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। इसमें मज़ीद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो है आपको मल्टीपल चीज़ें दे रहा है, यानी कि आप एक टाइम पर जो है मल्टीपल सोर्सेज ले सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सोर्स अपनी ये सिलेक्ट करके रख ली यहाँ पर, दूसरी सोर्स में मैं ये चीज़ सिलेक्ट करके रख लेता हूँ, तीसरी सोर्स में मैं ये अपनी ब्रिज सिलेक्ट करके रख लेता हूँ। बस फिलहाल मैं 3 कर रहा हूँ। आप जब जिस पर जाएंगे, यानी कि पहली पर गया तो देखें ऑटोमेटिकली वो आ गई, दूसरी पर गया तो ऑटोमेटिकली जो हमने ये सोर्स ली थी वो, तीसरी पर गया तो ऑटोमेटिकली जो हमने यहाँ से ये सोर्स ली थी वो आ गई। ठीक, तो आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास जो है क्या कहते हैं कि सोर्स हमने ले ली। अब इसका साइज़ जो है ना वो हमने थोड़ा सा कम करना है, तो वो ये जो आपके पास एलिमेंट आ रहा है W और H का, जब आप W पर लेकर जाओगे माउस तो आप इसको यानी कि जितना ऐसे बड़ा करते जाओगे आगे की तरफ, देखें आपको पिक्चर भी बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि सैंपल का साइज़ वो बड़ा कर देगा। जी ये देखें, सैंपल का साइज़ उसने बड़ा कर दिया, और जितना मैं इसको छोटा करता जाऊंगा आपको पिक्चर भी देखें छोटी होती हुई नज़र आ रही होगी। ये सिर्फ आपको प्रीव्यू दे रहा होता है, असल में पिक्चर छोटी नहीं करता। लेट्स से हमने इतना करना है, तो अब जब हम ये ड्रा करेंगे ये देखें तो अब वो छोटे साइज में ड्रा करेगा। अब देखें, अब कुछ रियलिस्टिक सी लग रही है चीज़ कि अगर नज़दीक है तो वो हमें बड़े साइज़ में नज़र आ रही है चीज़, ये देखें दूर हैं तो वो हमें छोटे साइज़ में नज़र आ रही है। साइज़ कैसे एडजस्ट किया? साइज़ ये जो W है इस पर आप माउस लाएंगे तो आपका जो है छोटा या बड़ा कर सकते हो आप, या आप यहाँ पर मैन्युअली परसेंटेज दे सकते हो कि जी विड्थ उसकी जो एक्चुअल विड्थ है उसकी इतनी % कर दो। लेट से अब ये 100 थी ना, इसका मैंने 56% कर दिया, वो ये छोटा आ गया। मैं थोड़ा सा और 40% कर देता हूँ जी। ठीक, ये देखें 40% थोड़ा सा और छोटा हो गया, ये ले। ठीक, तो ये अब टोटल आपके ऊपर है। अब वो देखें कितना रियलिस्टिक सा लग रहा है कि वो जो सबसे दूर है वो छोटी नज़र आ रही है, थोड़ा उससे बड़ा साइज, फिर यहाँ पर बड़ी, फिर यहाँ पर बड़ी चीज़। तो अब अगर यानी कि ये चीज़ करनी हो तो ये चीज़ हो जाएगी। यस सर, हो जाएगी। सर जी सिलेक्ट कैसे करेंगे ये बता। सिलेक्ट आपने वही आल्ट का बटन, जैसे आप हीलिंग ब्रश टूल या स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में सैंपल ले रहे थे ना सोर्स फाइल से, यानी कि सोर्स की जगह से आप सैंपल ले रहे थे, आल्ट प्रेस करके आप इसी तरह आल्ट प्रेस करके ये टूल सेलेक्ट करें। यहाँ पर मैंने जो है नहीं सर जी, जैसे ये आपने प्लेस किया है 1 2 3, ये कैसे जी करना है? ये पैनल छोटे से समझा नहीं मैं आपकी बात। ये जब हमने साइज सर छोटा ये ना किया है तो साइज वहाँ के पे बारे इंचेस, में पूछ रहा है। ये साइज के जो बारे मैंने में। आपने इसका इंचेस को कैंची का सिलेक्ट करके अलग-अलग प्लेस किया, तो वो सिलेक्ट कैसे किया आपने? इन चीज़ों का पूछ रहे हो आप कि ये चीज़ें जो है मैंने अलग-अलग कैसे प्लेस की हैं? यस सर। ये मैं दोबारा कर देता हूँ। देखो मैंने ये सैंपल ले लिया, एक मैं न्यू लेयर बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो मेरे पास सैंपल ऑल लेयर्स है, मैं अलाइन पे टिक कर देता हूँ। लेट से मैंने आल्ट प्रेस किया, मैं यहाँ से फ़िलहाल इसको 100% कर दूँ। ठीक है, इस चीज़ को बाद में दोबारा से कर देते हैं। अब इसका मैंने यहाँ से सैंपल ले लिया, ये देखें मैंने आल्ट का बटन प्रेस किया। अब मैं यहाँ पर एक क्लिक कर रहा हूँ ना, ये देखें ये आ गई चीज़ मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ जाकर क्लिक करूँगा ना
तो मेरे पास वही चीज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा अलाइन पर टिक हुआ है। यहाँ अगर देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर के साथ साथ मेरा प्लस भी मूव किया था, और प्लस अब देखो उस ब्रिज के पास है तो वो ब्रिज नज़र आ रही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये अलाइन की जो प्रॉपर्टी है इसको चेक हटा दें। अब हम इसको कहेंगे कि जी आपने यही सैंपल यूज़ करना है जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँ। मैंने ये सैंपल ले लिया, मैंने यहाँ एक दो क्लिक किए बन गई चीज़, मैंने यहाँ एक दो क्लिक किए बन गई चीज़, यहाँ एक दो क्लिक किए, यहाँ एक दो क्लिक किए, यहाँ एक दो क्लिक किए, चीज़ें बन गई। अब चीज़ें बन गई, अब मसला ये आ रहा है कि देखें अगर हम पिक्चर इस तरह देखें तो थोड़ा सा हमें अजीब सी लुक आ रही है। वो किस तरह कि देखें दूर की चीज़ें, आपको पता है कि दूर की चीज़ें हमेशा छोटी नज़र आती हैं। यहाँ पर देखें ये सब का साइज़ क्या है, सेम है सबका साइज़, ठीक। तो साइज़ छोटा या बड़ा करने के लिए आप क्या करें, आप इस टूल को क्लिक करें, यहाँ से भी आप प्रॉपर्टीज़ ओपन कर सकते हैं इसकी मज़ीद, या आप विंडोज़ में जाकर ये जो आपका क्लोन सोर्स है इसको ओपन कर लें, ये भी आ जाएगा, या आप यहीं से क्लिक कर लें ये भी आ जाएगा आपका। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस साइड पर आता है, मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर इसको एडजस्ट किया है। मैं जो भी है लेयर 1 पे वो डिलीट कर रहा हूँ, ठीक। मैं जूम करता हूँ इस जगह पर। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सोर्स, लेट्स सपोज मैंने ये सोर्स ले ली, अब अगर मैं जहाँ पे भी बनाऊंगा ये देखें इसी साइज़ की बनेगी। क्यों? क्योंकि मेरा अलाइन पर टिक हटा हुआ है। अगर अलाइन पर टिक लगा कर लूँगा तो जहाँ जहाँ मेरा माउस मूव करेगा, देखिएगा अब आगे सैंपल और आते जा रहे हैं, ये देखें आगे ये सैंपल नहीं आ रहा है। तो अलाइन की तो होपफुली जो अलाइन है सर जी, इसका क्या जी, फंक्शन होता है? अलाइन का फंक्शन ये है कि जहाँ जहाँ आप अपना ये माउस मूव कर रहे हो ना, आपका जो सोर्स पॉइंट है ना वो भी इसके हिसाब से मूव करता रहेगा। देखें लेट्स सपोज मैंने यहाँ क्लिक किया, अब देखें मैंने एक क्लिक किया सिर्फ यहाँ पर, अब जब मैं माउस आगे मूव करूँगा ना तो यहाँ से मेरा प्लस भी मूव कर रहा है, इस साइड से मेरा प्लस भी मूव कर रहा है, ये देखें। हालांकि आनी तो वो कश्ती चाहिए थी लेकिन वो नहीं आ रही, ये देखें वो मेरा प्लस भी जो है मूव कर रहा है। अब देखें मेरा प्लस आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये जो हमने नई कश्ती बनाई है उसके पास, ये मैं नई कश्ती के ऊपर लेकर आ गया। यानी कि जिस तरफ मैं कर्सर बेशक एक एक क्लिक करूं, ये देखें बेशक एक एक क्लिक करूं, ये देखें सैंपल बीच में आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। सैंपल बीच में चेंज हो रहा है मतलब आपका जो सोर्स पॉइंट है वो मूव कर रहा है साथ साथ। ये आपका अलाइन फंक्शन काम करेगा। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो फिर सर आप सोर्स फंक्शन जो है फिर वो अब मूव नहीं सेम करेगा। रहेगी। अब सोर्स आपका मूव नहीं करेगा, सोर्स आपका यही रहेगा। आपने एक एक क्लिक करना है। अगर आप क्लिक करके ड्रैग करोगे फिर तो जाहिर सी बात है मूव करेगा, लेकिन अगर एक एक क्लिक करोगे ना, ये देखें एक क्लिक यहाँ फिर एक दो क्लिक यहाँ, यानी कि एक एक चीज़ ड्रा कर रहे हो तो फिर आपका सेम रहेगी सोर्स। लेकिन अगर आप ड्रैग करोगे तो फिर सोर्स इसमें भी चेंज हो जाएगी। ये देखिए अब मैं ड्रैग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एक क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये चीज़ होगी आपकी। अब जो साइज के हवाले से बात थी, लेट्स से मैंने ये सोर्स ले ली। अब आपको पता है जब दूर चीज़ हम ड्रा करेंगे तो वो छोटी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसकी ये प्रॉपर्टीज़ ओपन की, यहाँ पर ये इसकी विड्थ और हाइट है, ये लगा रहने दीजिएगा ताकि इक्वली विड्थ और हाइट कम करे। ये ना हो कि आप ये हटा दो सिर्फ विड्थ कम कर दो, इसको लगा रहने दीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसकी विड्थ जो है कम की, ये देखें अब आपको छोटा करके दिखा रहा है कि कितनी चीज़ छोटी नज़र आएगी। मैं कह रहा हूँ और छोटी करो जी, और छोटी, लेट से इतना। अब इसने पिक्चर को छोटा नहीं किया, ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि इतनी चीज़ नज़र आएगी फिर आपको। मैंने कहा ठीक है जी। अब जब मैं ड्रा कर रहा हूँ तो देखें अब वो क्या कर रहा है, अब वो उतनी ही चीज़ बना रहा है, ये देखें। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर ड्रा करनी है तो मुझे पता है यहाँ पर इससे भी बड़ी चीज़ नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि ये नज़दीक है। तो मैं इसको 100 से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखें जी, ठीक। अब ये चीज़ क्लियर हुई? यस सर। अच्छा इसके साथ अगर आप इसके साथ देखें
ये जो मैं इसको वापस से 100 कर देता हूँ, ठीक है। इसके साथ अगर आप देखें तो ये आपका फ्लिप के ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। यानी कि फिर अगर आप इस पर टिक कर देते हो तो जो वो चीज़ ड्रा करेगा वो उसको फिर फ्लिप करके ड्रा करेगा। लेट्स सपोज जो है मैं ये सैंपल लेता हूँ, ये सैंपल मैंने ले लिया। अब देखें जब ये चीज़ ड्रा कर रहा है उसको फ्लिप करके ड्रा कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ थी, इसने क्या किया उसको फ्लिप कर दिया, यानी कि फ्लिप करके ड्रा करेगा। जैसे हमने पहले अभी देखा था कि चीज़ को फ्लिप कर रहा था ना हम, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट्स को फ्लिप किया था, यानी कि उनकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। इसी तरह अगर आप यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर ये लगा देंगे चेक, तो अब जो आपकी चीज़ ये ड्रा करेगा वो क्या करेगा, फ्लिप करके ड्रा करेगा। वापस से हटा देंगे तो फिर नॉर्मल उसी तरह ये देखें। इसी तरह फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये यहाँ पे बहुत ही बुरा बनेगा, ये देखें इस तरह, यानी कि उल्टी कश्ती तो चल नहीं सकती, ये देखें ऊपर से नीचे, ठीक। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एंगल है, आप किसी एक खास एंगल पर रोटेट करके उसकी शेप ड्रा कर सकते हैं। ये भी आपको दिखा रहा है कि जी इस तरह की रोटेशन होगी। हम कहते हैं जी थोड़ा सा इतना। अब जब हम ड्रा करेंगे वो देखें उसने थोड़ा सा उसको रोटेट करके किया, ठीक। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये ज़्यादा ही यूज़ करेंगे रोटेशन तो वो फिर बहुत बुरी चीज़ लगेगी। लेट्स सपोज अब ये देखें ऐसे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपके अपने एंड के ऊपर हैं कि आप इसको किस तरह जो है ना यूज़ करना चाह रहे हैं। ये समझ आई या नहीं आई इन चीज़ों की? यस सर, समझ आ रही है। जी सर। क्लियर है यस सर। सब चीज़ें? ये देखें कितने मज़े की चीज़ है कि नहीं? यस सर। ये सिर्फ आप डुप्लीकेट करने के लिए नहीं, आप रिमूव करने के लिए भी कर सकते हो। यानी कि आप कोई उसके आसपास का सोर्स ले लो और उसको रिमूव कर दो जगह को। जैसे लेट्स सपोज हम जो है ये पानी की सोर्स लेते हैं और यहाँ पर हम इसको फिल करके रिमूव कर देते हैं। ये देखें, ठीक। आप इधर उधर की कोई सोर्स लेकर रिमूव कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इसका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना चाह रहे हो, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्लोन स्टैम्प टूल के हवाले से। इसको आप वो जैसे हमने फेस एक क्लियर किया था, आप लोगों को याद होगा। आप चाहें तो यानी कि प्रॉपर्टी बार जो होती हैं एक्सटेंडेड, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे मैंने रखी हुई हैं, ठीक। ये भी आप रख सकते हैं यहाँ पर। आपको पता है कि फ़ोटोशॉप आपको अलाउ करता है हर चीज़ के बारे में। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, वो हमारा जो है कंटेंट वाला वो देख लेते हैं। उसके लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं उसके लिए कोई पिक्चर डाउनलोड करके ले आऊँ।
जी अब बताइएगा, इमेज नज़र आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर, नजर आ रही यस है। सर। जी ठीक, अच्छा जी। अब जो उस दिन भी हमने कहा था, थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, ये जो कंटेंट अवेयर मूव टूल है, ठीक, ये क्या करता है? सबसे पहले मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको पता है कि अगर मैं सैम्पल आर लेयर्स पर क्लिक कर दूंगा तो वो क्या करेगा? तमाम लेयर से सैंपल ले लेगा। यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, मूव और एक्सटेंड, ठीक है। ये देखते हैं क्या है। लेट्स से मैं मूव पर क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ी सी सिलेक्शन ख़राब हो गई, ज़्यादा ऊपर चली गई थी। लेट्स से मैंने ये जो है पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। अब वो मुझे कह रहा है कि आप इसको मूव कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ से इधर मूव किया। अब ये क्या करेगा? ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पर मूव कर देगा, लेकिन जो पुरानी जगह थी वहाँ पर आसपास के कंटेंट के हवाले से कलर फिल कर देगा, ठीक है। देखिएगा, ये देखें, उसने वहाँ से यहाँ मूव कर दिया, यहाँ उसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। अगर मैं ये लेयर हाइड करूँ तो ये देखें, यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली आसपास के कंटेंट के हवाले से कलर फिल कर दिया। यानी कि जो आसपास का कंटेंट था उसका, उसने वो यहाँ पर फिल कर दिया और हमारा ऑब्जेक्ट उसने यहाँ पर मूव कर दिया। तो ये होता है आपका कंटेंट अवेयर मूव टूल, ठीक। यानी कि आप इससे अपना कंटेंट वगैरह मूव कर सकते हो, ठीक। अब एक और चीज़ होती है, वो है एक्सटेंड। यहाँ पर जो इसका मोड है ना, एक तो था मूव और एक था एक्सटेंड। अब एक्सटेंड क्या करेगा? यानी कि आपका जो पुराना ऑब्जेक्ट है उसको मूव नहीं करेगा, सिर्फ आपका जो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा वो वहाँ पर आपका एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, पुराना आपका रहेगा, ठीक। यानी कि इसने चीज़ को एक्सटेंड कर दिया। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर हम वो देखें, चीज़ उसने एक्सटेंड करके हमें दे दी, ठीक। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब जो लेटेस्ट फोटोशॉप हैं सीसी वर्जन्स, वो हमें इससे पहले इसको ट्रांसफॉर्म करने की इजाज़त देते हैं। यानी कि ये तो हमारा ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया ना यहाँ पर, वो हमें पेस्ट करने से पहले वो हमसे पूछेगा कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा सीसी वर्जन में, ठीक। वो यानी कि इसका साइज़ अगर छोटा या बड़ा करना है तो कर लो, ठीक। वो ये ऑप्शन देता है। जैसे अगर आप इसको दूर पेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लोगे, तो आप वो कर सकते हो अगर जिनके पास सीसी वर्जन अवेलेबल हैं। वो यहाँ पर आ रहा होगा कि ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, तो जब आप मूव करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपको दे देगा जो कंट्रोल्स होते हैं चारों साइड पर ट्रांसफॉर्म के, आप वहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक। अच्छा जी, अब मैं ज़रा इस लेयर को डिलीट करूँगा, जो है ना ओरिजिनल पिक्चर पर वापस आऊँगा मैं, ठीक। अब ये मैंने नई लेयर बना ली है, ठीक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है क्या करता हूँ, ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला। लेट्स से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक। आपको एक चीज़ पता है कि जो है कंट्रोल बैक स्पेस या कंट्रोल डिलीट और आल्ट बैक स्पेस या आल्ट डिलीट, इससे क्या होता है? बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का फिल होता है। जी, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर आपका फिल होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास दो चीज़ें हैं कंटेंट अवेयर के हवाले से, एक है कंटेंट अवेयर फिल और एक है कंटेंट अवेयर मूव, ठीक। अभी हमने देखा कि कंटेंट अवेयर मूव क्या था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे थे
तो वो उसकी ओरिजिनल जगह पर क्या कर रहा था, ऑटोमेटिकली इर्द गिर्द के एरिया से कलर्स लेकर उस जगह को फिलअप कर देता था। ऐसे ही हो रहा था अभी तक, ठीक। अब एक और चीज़ जो है ना, कंटेंट अवेयर फिल, वो क्या चीज़ है, वो ये है कि अब ये जो मैंने देखें पोर्शन सेलेक्ट किया है, जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर फिल करूँगा ना, यानी कि कंटेंट अवेयर फिल, तो ये क्या करेगा कि आसपास की जगह से कलर्स वगैरह लेकर यहाँ पर जगह जो है फिल कर देगा आसपास के हिसाब से। जैसे हमारे पैच टूल वगैरह कर रहे थे, वो भी क्या करते थे कि आसपास के कलर्स के हिसाब से वो जगह हम फिलअप कर रहे थे, ठीक। तो ये क्या करेगा, आसपास की जगह से जो है पिक्सल्स उठाएगा, डाटा उठाएगा और यहाँ पर एडजस्ट कर देगा। अब उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, पहले हम क्या प्रेस कर रहे थे, आल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस, अब हम प्रेस करेंगे शिफ्ट बैक स्पेस। जैसे ही हम शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वो कहेगा कि क्या फिल करना है, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कोई और कलर। जैसे ही आप कलर पर क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा कौन सा कलर फिल करना है, ठीक। उसके नीचे है कंटेंट अवेयर। लेट्स से मैं कंटेंट अवेयर पर क्लिक करता हूं और ओके कर देता हूं। अब ये थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन लेगा, इसने नहीं किया, वो कह रहा है कि पिक्सल जितने मेरे पास ज़्यादा नहीं है अवेलेबल। शायद इस पर करे, ये शिफ्ट बैक स्पेस, ओके करेंगे। थोड़ा सा वो एनालाइज कर रहा है, अब फिल करेगा। वो पहले हमने जो है ना ऊपर वाली लेयर सिलेक्टेड थी हमारी, अब ये एनालाइज करके और क्या करेगा, ये देखें फिल कर दिया इसने, ये जगह आसपास से उसने डाटा उठाया और फिल अप कर दिया। अब अगर आप इसको मज़ीद बेहतर करना चाहो तो आपको पता है आपके पास और भी टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे आपके पास पैच टूल है। मैं क्या करूँगा, ये पोर्शन यहाँ से सिलेक्ट करके इधर आ जाऊँगा, थोड़ा सा ये वाला एरिया वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। देखें थोड़े से इस एरिया पर जो है मैं ये चीज़ पेस्ट कर दूँगा, ताकि थोड़ा सा ये चीज़ जो है वो ओरिजिनल लगे, ठीक। और थोड़ा सा इस एरिया पर मैं ये वाला पोर्शन जो है ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, अब ये पोर्शन थोड़ा सा हमारा ओरिजिनल लग रहा है। अगर आप यहाँ पर भी एक कोई चीज़ पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये पेस्ट कर दें बेशक, ये देखें अब ये पोर्शन हमारा ओरिजिनल लग रहा है, ठीक। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ये यस सर। चीज़? अच्छा, एक और चीज़ जी फिर सर। यहाँ पर देख लें कि लेट्स सपोज ये एक नई लेयर मैंने बनाई, यहाँ पर मैं जो है लेट्स सपोज हमने ये लिख दिया, ठीक है, या कुछ भी हमने ड्रा कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। अब देखें शिफ्ट बैक स्पेस हमने यूज़ किया, हमारे पास फिल का डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। अगर मैं फोरग्राउंड कलर पर रख कर ओके करूं तो क्या कौन सा कलर फिल होगा? ब्लैक सर। ये देखें ब्लैक कलर हमारा हर जगह फिल हो गया। कंट्रोल जी करूंगा, फिर शिफ्ट बैक स्पेस। अब अगर मैं बैकग्राउंड करूं तो हमारा वो आपको पता है येलो कलर फिल हो जाएगा, ये देखें सारे पर, ठीक। एक मज़े की चीज़ जो है ना यहाँ पर वो ये है कि यहाँ से मैं कोई कलर लेता हूँ, कलर सेलेक्ट करता हूँ कोई अपनी मर्ज़ी का। लेट से मैंने रेड सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये जो लास्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी, ये यहाँ पर लास्ट पर अगर मैं इस पर चेक कर दूंगा तो वो जो ट्रांसपेरेंट एरिया होगा ना इसका, उसमें कलर फिल नहीं करेगा, जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसी में फिल करेगा। ये देखें अब इसका बाकी सारा जितना भी ट्रांसपेरेंट एरिया है वो फिल नहीं होगा, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ही फिल हुआ। तो आप इसको भी यूज़
कर सकते हैं। समझ आई इस चीज़ की कि जो आपका ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसी में फिल करेगा, बाकी जगह पर फिल नहीं करेगा। अगर आप क्या करोगे, लेट्स पे शिफ्ट बैक स्पेस दबाया, मैं कहता हूं कि जी बैकग्राउंड कलर यानी कि आपका येलो कलर, ये देखें प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी, प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी, इस पर मैंने टिक लगाया हुआ है। इस पर टिक लगाया हुआ है तो मतलब कि ट्रांसपेरेंसी वो कह रहा है कि हमारी प्रिजर्व कर दो, उसको बचाए रखो, बाकी जहां जहां ऑब्जेक्ट हैं उन पर कलर कर दो। ये देखिएगा ओके किया, सिर्फ इस पर कलर। अब मैं एक दो और ऑब्जेक्ट्स बना देता हूं यहाँ पर ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक, अब ये देखिएगा, अब इसी लेयर पर अगर मैं शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करूं और मैं यहाँ पर आऊँ कलर पर, तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि कौन सा कलर आपने सेलेक्ट करना है। लेट्स से मैं ये ग्रीन करता हूँ। ये प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी पर मैंने टिक लगाया हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, अब जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 ये 4, इन चारों में ये जो है ग्रीन कलर फिल कर देगा, बाकी जगह हमारी रहने देगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, समझ आई चीज़ की। यस सर। अब जी सर। इसकी एक और जो है वो तरीका करते हैं जो मैं आपको कह रहा था। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, पिक्चर एक डाउनलोड कर लूँ, कोई आइकन। जी ये चीज़ आ गई मेरे पास, मैंने इसको PNG में डाउनलोड कर लिया। अब अगर इसका मैंने कलर चेंज करना हो तो कैसे करूँगा? एक तरीका तो आपके पास ये है ना कि आप इसको यानी कि सिलेक्ट करो इस सारे को, ये देखो सारा सिलेक्ट करो बारी बारी, और फिर इसमें क्या करो, कलर कोई भी फिल कर दो। अब दूसरा तरीका आप लोगों के पास क्या है जो अभी हमने पढ़ा, शिफ्ट बैक स्पेस। शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ये देखें ट्रांसपेरेंसी हमने प्रिजर्व कर ली कि इसका जो ट्रांसपेरेंट एरिया उस पर कलर फिल ना हो। यहाँ से हम कोई भी इसका कलर लेट्स सपोज ये कर देते हैं या ब्लू कर देते हैं। ओके ओके चेंज। ठीक, जी अब सर। अगर हमें बाकी इमेजेस को क्लोज करता हूँ, ये देखें अब ऑरेंज कलर था बैकग्राउंड पर और ऊपर हमें ये वाइट कलर में चाहिए था ये। तो अब आई डोंट थिंक सो कि अब ये कोई मुश्किल चीज़ होगी। मैं एक नई लेयर जो है वो क्रिएट करूँगा यहाँ पर, और इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स बनाकर और इसको भी मैं यहाँ से लेट्स सपोज इसको मैंने ऐसा बना दिया, मैं सिर्फ समझाने के लिए। अब इसको मैं क्या करूँगा, लेयर को ऊपर करूँगा। ठीक, ये आ गई चीज़, लेट्स सपोज इधर ये आ गया आइकन। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब इसका कलर आपने सेलेक्ट करना, चेंज करना हो। मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, ठीक है, इस लेयर को शिफ्ट और बैक स्पेस प्रेस करूँगा और यहाँ से वाइट कलर जो है ना फिल कर दूँगा। ये देख, कोई मुश्किल थी ये चीज़?
मूव सर हाँ सर। अच्छा जी, 9:30 पे वापस आइएगा सारे, फिर हमने 2 डिज़ाइन बनाने हैं, ठीक है, और फिर हम असाइनमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर क्लास खत्म करेंगे। 9:30 पे वापस आइएगा सारे। ओके सर। पहले कर दे मुझे, ये कर नहीं, पहले ब्रेक हुई है, मैं वैसे ही लगा लूँ ब्रेक में।